नमस्कार दोस्तों, वेदम के इस प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमारी प्रैक्टिस में ना हमने कभी देखा ऐसे पेशेंट आते एकदम इमरजेंसी में कॉल आता है कि मैम मुझे एनीमा लेना है, या मुझे एनीमा से तो हम इंट्रोड्यूस हो जाते हैं कि हमें लगता है एनीमा मतलब मल द्वार से ग्लीसरीन या ऑयल या पानी डालते हैं, जिसकी वजह से आपको फिर मल त्याग हो जाता है। वो मल क्यों रुक जाता है? वो मल बहुत हार्ड हो जाने की वजह से रुक जाता है, जिसको आप बहुत प्रेशर लगाने पर भी, काटने पर भी, या पूरे समय ऐसा लगता है कि हमें मल त्याग करना है और आपको मल त्याग नहीं होता है और आप उसमें बेचैनी, उसमें आपकी वायु भी रुक जाती है, कभी कभी किसी किसी का मूत्र भी रुक जाता है। तो नीचे से निकलने वाली हवा और मल, लैट्रिन और यूरिन, मूत्र के रुकने से बहुत बेचैनी, बहुत घबराहट, और ऐसा पेशेंट जो रहता है वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहता है, बहुत तकलीफ में रहता है और वो चाहता है कि किसी तरीके से मेरे जो आंतों में, मेरे जो मलाशय में मल इकट्ठा हुआ है वो बाहर निकल जाए, तो मुझे फिर चैन आएगा या सांस आएगी या मैं स्वस्थ हो पाऊंगा। तो इसमें वो आते हैं हड़बड़ी में, बोलते हैं कि हमको एनीमा चाहिए, या वो घर पे एनीमा ले लेते हैं या पानी ले लेते हैं। तो इसमें कभी कभी दुष्प्रभाव भी होता है। इसका वर्णन आचार्य चरक ने चरक संहिता में त्रिमर्मी अध्याय में किया हुआ है। उन्होंने बताया है कि ये जो होता है नाभि के नीचे जो हमारी वायु रहती है, उसमें भी हमारी एक वायु रहती है अपानवात। वायु का एक भेद होता है, 5 में से एक भेद होता है अपानवात। अपानवात का काम होता है मल, मूत्र, गर्भ, शुक्र, रज को उसके द्वार से समय समय पर नियमित रूप से बाहर निकालना। जब हम कुछ ऐसी रूटीन करते हैं कि हम कहीं बाहर गए, हमने बाहर कहीं खाना ऐसा खा लिया, जैसे आपकी अग्नि अच्छी नहीं है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप जो भी खाते सब पचा लेते, उसके बाद भी जानबूझ के अपथ्य सेवन करना पड़ा कि आप कहीं टूर पे गए हैं और आपको लगातार बाहर का खाना खाना पड़ रहा है, या ऐसा हुआ है कि आप बीमार पड़े, लगातार आपको हैवी एंटीबायोटिक्स का डोज चला है और दवाइयाँ आप लंबे समय से खा रहे हैं, जिसकी वजह से, या कुछ सर्जरी होती है कभी कभी किसी की, तो उसमें जो दवाइयाँ चलती है उसकी वजह से, या कारण कुछ भी हो, इसकी वजह से कि आपका मल इतना हार्ड और रुक्ष हो जाता है कि वो खिसक नहीं पाता है, अपनी जगह से जम जाता है मलाशय में और वो बाहर नहीं आ पाता। इस स्थिति में जब ये मल जो है मलाशय में, ये जो नीचे की वायु का अनुलोमन मतलब होता है जो रास्ता है दोष का, उस रास्ते में वो गमन करे, पर इस रुके हुए मल की वजह से, सूखे हुए मल की वजह से, रुक्ष हुए मल की वजह से वायु की गति भी प्रतिलोम हो जाती है। इसी को बोलते हैं उदावर्त। उद यानी कि ऊपर की ओर, आवर्त यानी कि मूवमेंट हो जाना। तो जो अपान वायु है, जिसका काम है नीचे की ओर दोषों को निकालना, अगर वो संचित हुए मल की वजह से उसकी गति प्रतिलोम हो जाए, तो मल मूत्र जो होता है वो मुख द्वार से भी ऊपर की ओर प्रेरित हो जाते हैं, हवा डकार रुक जाती है। तो इस स्थिति को, बहुत भयंकर स्थिति होती है, पेशेंट इसमें बहुत तकलीफ में रहता है, पेशेंट चैन से नहीं रह सकता, वो कुछ काम करने में समर्थ नहीं हो पाता है, उसे कोई भी चीज़ अच्छा नहीं लगता, नहीं कुछ खाना, नहीं कुछ सुनना, नहीं कुछ ना सोना। तो इस स्थिति में जब पेशेंट आते हैं तो हम उनको जो डायरेक्ट जो एनीमा लेते हैं, उसके लिए आचार्य चरक ने कहा है कि ये गलत है। आपको इसमें पहले दोषों को मृदु करने के लिए पहले करना है स्नेहन, फिर करना है स्वेदन, यानी कि पहले आप पेट की और आसपास की जो शरीर है आप वहाँ की मालिश कराइए अच्छे से, फिर सिकाई कराइए अच्छे दशमूल काढ़ा के, और वातनाशक तेल से ही आपकी मालिश होगी और वातनाशक काढ़ों से आपकी सिकाई होगी। उसके बाद आपको स्नेह या गुदवर्ती या निरुवस्ती, काढ़े की वस्ती देकर हमको मल को सॉफ्ट करके निकालना रहता है, क्योंकि अगर हम हार्ड ही कंडीशन में अगर हम मल को बाहर निकालना चाहेंगे तो हो सकता है मल द्वार में आपको कहीं पे कट हो जाए और वहाँ से आपको फिशर की स्टार्टिंग हो जाए। तो इससे बचने के लिए आप कभी भी आयुर्वेदिक वैद्य के पास जाते हैं तो उनसे सलाह लीजिए, सलाह के अनुसार ट्रीटमेंट कराइए। पहले होगी मालिश, फिर होगी सिकाई, और उसके बाद आपके दोषों को सॉफ्ट करने के लिए होगा स्नेह या गुदवर्ती का प्रयोग। जिस गुदवर्ती यानी कि होता है सपोजिटरी, आयुर्वेदिक सपोजिटरी जो होती है, इसमें मेनली होती है श्यामादि गुदवर्ती, पिप्पल्यादि गुदवर्ती, रसोग्न आदि प्रदमन चूर्ण। इनका सब वर्णन आचार्य चरक ने डिटेल में बताया है कि बहुत अच्छे उपाय होता है, जिसकी वजह से वो जो दोष है, जो रुका हुआ है, जो हार्ड है, वो सॉफ्ट होकर आपके शरीर से निकलता है। उसके बाद आपको अनुलोमन दवाई देनी रहती है। अनुलोमन यानी कि जो वात की गति प्रतिलोम होती है, उल्टी होती है, वो वापस अपनी दिशा में जाए करके औषधि होती है, उसमें द्वितर, हिंगवादी चूर्ण, वचादी चूर्ण, हिंगू वचादी टैबलेट्स, ये सब प्रयोग करते हैं। तो इसका इलाज कृपया, अगर ऐसी स्थिति में आपके साथ कभी ये होता है तो आप खुद अपनी स्थिति में ये सब चीज़ें ट्रीटमेंट खुद ना लें, वैद्य के पास जाएं, वैद्य की सलाह लें और उसके हिसाब से अपना ट्रीटमेंट कराएं। हमारे पास आइए।